इस वीडियो में हम गेट 2021 फिज़िक्स का एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड है। सिंपल सा प्रॉब्लम है और ये नंबर ऑफ़ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड है। तो प्रॉब्लम है कि ये हुप ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर कैपिटल आर रोल्स विदाउट स्लिपिंग। तो यही है वो हुप और इसका जो मास है कैपिटल एम है और इसका जो रेडियस है कैपिटल आर है। यही तो हमें दिया गया है। विदाउट स्लिपिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस हैज शोन इन द फिगर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विदाउट स्लिपिंग यानी कि स्लिप होए बिना स्मूथ से मूव होता जाएगा। यानी कि जब स्लिप होगा तो क्या होगा, तो ये थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में वाइब्रेट होएगा स्लिप होने की वजह से। लेकिन यहाँ तो हमें दिया गया है कि ये जो है ये विदाउट स्लिपिंग स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए फाइंड आउट करने के लिए। तो नेक्स्ट ये पॉइंट मास एम, नेक्स्ट है कि ये पॉइंट मास एम स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन अलोंग द इनर सरफेस ऑफ द हुप। तो यहाँ पर ये जो है यही तो है पॉइंट मास। तो ये ह्यूं वाइब्रेट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन को, यानी कि स्मॉल ऑसिलेशंस को एक्सिबिट कर रहा है। तो ये पॉइंट मास ह्यूं नीचे ये हुप के अंदर ऑसिलेट करता रहेगा, परफॉर्मिंग स्मॉल ऑसिलेशंस अबाउट द मीन पोजीशन। तो ये मीन पोजीशन से ऐसा ऑसिलेशंस परफॉर्म करता रहेगा। द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम इज़। तो अब हमें ये पता लगानी चाहिए कि तो ये जो कंप्लीट सिस्टम है इस सिस्टम का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है। इस कंप्लीट सिस्टम का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है इसे हमें पता लगाना चाहिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन को लॉजिकली सॉल्व करेंगे, तो लॉजिकली थिंक करके सॉल्व करेंगे तो ये जो हुप है, तो अगर ये रफ सरफेस हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे तो अगर ये रफ सरफेस है तो अगर हम इसको यहाँ से खड़कर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इस हुप को, इसके मोशन को, तो ये तो 31 टाइम में यहाँ पर है ये हुप। 32 टाइम में ये फॉरवर्ड मूव करता रहेगा स्मूथ मोशन, यानी कि अप एंड डाउन स्लिप नहीं होगा। तो ये ह्यूं से ह्यूं जाएगा। तो 32 टाइम में ये यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो पॉइंट मास है, अगर हम इसको ऐसा समझेंगे कि सपोज़ ये यहाँ पर है, क्योंकि ये जो है ये स्मॉल ऑसिलेशंस को एग्जिबिट करेगा। तो यहाँ पर है अगर हम सोचेंगे तो वो पॉइंट मास, तो क्या होता है कि अगर वो पॉइंट मास यहाँ पर है तो स्लाइटली थोड़ा सा अपर डायरेक्शन में, तो कौन से एंगल में है, तो सर्टेन एंगल में है। तो अब हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं इस सिस्टम को। तो हर T1 टाइम में क्या है, वो कुछ L1 डिस्टेंस में है। ये जो हुप है सम L1 डिस्टेंस में है और ये यहाँ पर थीटा जो है वो 0 है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। नेक्स्ट हर T2 टाइम में क्या है, वो L2 डिस्टेंस में है, यहाँ से यहाँ L2 डिस्टेंस में है। और ये जो पॉइंट मास है ये थोड़ा सा एंगल बना रहा है अबाउट दी मीन पोजीशन। तो ये जो पॉइंट मास है थोड़ा सा एंगल बना रहा है अबाउट दी मीन पोजीशन। तो इस तरह हाँ, ये सिस्टम को हमें डिफाइन करने के लिए हमें कुछ डिस्टेंस चाहिए। वो कितने डिस्टेंस में है हमारे से, तो कितना डिस्टेंस मूव किया है, और ये जो एंगल है यानी कि ये जो स्मॉल मास है ये कितने एंगल में है फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो यही तो डिग्री यूज़ है, वो हमें एक सिस्टम को पर्टिकुलर सिस्टम को स्पेसिफाई करने में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी इस पर्टिकुलर सिस्टम को स्पेसिफाई करने के लिए इसका पोजीशन कैसा है, ये एंटायर सिस्टम का स्पेसिफाई करने के लिए L1 और ये जो थीटा एंगल है ये दोनों हमें चाहिए। तो इसी वजह से तो इन टोटल क्या हो जाता है 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाता है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, क्योंकि इन दोनों से ही हम इस सिस्टम के पोजीशन को टाइम टू टाइम डिफाइन कर सकते हैं, लेंथ एल एंड थीटा, एंगल थीटा। तो यही है सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का। तो थैंक यू।